दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पैसे मैनेज करना, राइट? बट क्या आपको पता है कि ईटीएफ्स के थ्रू आप एक स्मार्ट पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और साथ में प्लेजिंग के बेनिफिट्स भी ले सकते हो। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और आपका धन के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ट्रेडर्स ईटीएफ को यूज करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं और प्लेजिंग के थ्रू एक्स्ट्रा लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक हमेशा की तरह सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ईटीएफ्स को स्टॉक की तरह आप प्लेज कर सकते हो या नहीं ट्रेडिंग के लिए? मुझे जल्दी से यस या नो कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में किसी स्टॉक या ईटीएफ का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए है। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ईटीएफ्स क्या है और पोर्टफोलियो बिल्डिंग में ये कैसे यूजफुल हो सकते हैं। दोस्तों, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक बास्केट है डिफरेंट स्टॉक्स या बॉन्ड्स की जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है। थिंक ऑफ इट जैसे एक थाली में अलग अलग डिशेस हो। एक सिंगल ईटीएफ बाय करके आप डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर ले सकते हो। पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए ईटीएफ का सबसे बड़ा एडवांटेज डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करते हो तो रिसर्च में आपको टाइम लग सकता है, एनालिसिस करना पड़ता है। ये सब कुछ आपको ईटीएफ में पहले से ही किया हुआ मिलेगा। सेक्टर वाइज ईटीएफ्स आपको मिलेंगे, इंडेक्स ईटीएफ्स मिलेंगे, थीमैटिक ईटीएफ्स है और इससे आपको हर टाइप का जो एक्सपोजर है वो मिल सकता है। ईटीएफ इन्वेस्टिंग में लिक्विडिटी भी अच्छी मिलती है। स्टॉक मार्केट के आज में किसी भी टाइम आप बाय या फिर सेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको रियल टाइम प्राइसिंग भी मिलती है। मगर अब हम बात करने वाले हैं प्लेजिंग की। प्लेजिंग का मतलब है कि आप अपने शेयर्स को कोलैटरल के रूप में रखकर एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो ट्रेडिंग के लिए। ये फैसिलिटी आप धन के थ्रू इजीली ले सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ईटीएफ्स को भी प्लेज कर सकते हो, एग्जैक्टली जैसे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को करते हो। प्लेजिंग का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपके डीमैट अकाउंट में जो ईटीएफ्स है उन्हें धन के साथ प्लेज कर सकते हो और ये आपको ईजिली मार्जिन देगा, यानी कि सर्टन परसेंटेज मार्जिन ये आपको प्रोवाइड करता है ईटीएफ वैल्यू के अगेंस्ट। और दोस्तों, ये जो मार्जिन है ये आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर एफएनओ के लिए यूज कर सकते हो। ईटीएफ प्लेजिंग का बेनिफिट ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट रहता है, साथ में ट्रेडिंग का कैपिटल भी आपको मिल जाता है। मान लीजिए कि आपके पास इंडेक्स ईटीएफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, उसे आप प्लेज करके शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग भी कर सकते हो। डुअल, यानी कि आपको इसमें डुअल बेनिफिट मिल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं अब। ईटीएफ्स जनरली इंडिविजुअल स्टॉक से कम वोलेटाइल होते हैं क्योंकि डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो होता है। प्लेजिंग करते टाइम ये रिस्क कम हो सकती है कंपेयर टू सिंगल स्टॉक प्लेजिंग। बट रिमेंबर, मार्केट में रिस्क तो रहता ही है। डिफरेंट टाइप के ईटीएफ्स डिफरेंट प्लेजिंग वैल्यू देते हैं, इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। लार्ज कैप ईटीएफ्स का जो प्लेजिंग वैल्यू है वो थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप ईटीएफ्स के कंपैरिजन में। गोल्ड ईटीएफ्स, डेट ईटीएफ्स, इनका सबका अलग अलग प्लेजिंग रेशियो होता है। प्लेजिंग करने से पहले आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि किसका क्या प्लेजिंग वैल्यू है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। कोर में स्टेबल ईटीएफ्स आप रख सकते हो लाइक इंडेक्स ईटीएफ्स, डेट ईटीएफ्स, और इन्हें प्लेज करके आप एक्टिव ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ये बैलेंस्ड अप्रोच हो सकता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के साथ आप एक्टिव इनकम जनरेट भी कर सकते हो। अब दोस्तों, धन ऐप पर मैं आई हूँ और यहाँ पर मुझे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर क्लिक करना है। और अगर आप यहाँ पर कोई भी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्कवर मोर कैटेगरीज पर जा रही हूँ और मुझे ब्रॉड इंडेक्स पर जाना है क्योंकि मुझे इस समय अगर इंडेक्स ईटीएफ्स को बाय करना है और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं निप्पॉन निफ्टी 50 ईटीएफ यानी कि निफ्टी 20 को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर मुझे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली बाय कर सकते हो, मगर आपको अगर मार्जिन चाहिए तो गो टू मार्जिन्स और यहाँ पर आपको ऑन
ETF पर क्लिक करना है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका जो मार्जिन है निफ्टी 50 निप्पॉन निफ्टी 50 ETF का मार्जिन जो है वो 5 टाइम्स है, यानी कि इस समय इसकी जो प्राइस चल रही है वो 281 रुपीज़ चल रही है और इस पर मुझे 5 टाइम्स लेवरेज मिल सकता है और यानी कि मुझे सिंपल शब्दों में 281 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन पे ओनली 56 रुपीज़। और इसी तरह मैं जो ETF की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर सकती हूँ और उसी के हिसाब से मुझे लेवरेज मिलता जाएगा। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हर एक की जो प्लेजिंग वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। और दोस्तों निफ्टी 50 नहीं है, अगर आप दूसरा कोई ETF चूज करना चाहते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए सेक्टोरल में आप अगर PSU बैंक ETF ये चूज करना चाहते हो और यहाँ पर अगर आप मार्जिन पर क्लिक करोगे और ऑन MTF पर जाओगे तो यहाँ पर देखिए इस पर लेवरेज 3.51 टाइम्स मिलता है, यानी कि इस समय इसका जो प्राइस है 722, ये पे करने के बजाय मैं सिर्फ 205 रुपीज़ पे कर सकती हूँ। अब ध्यान देने की बात ये है कि लेवरेज का देखिए सबका अलग अलग होता है। जैसे PSU बैंक है तो 3.5 टाइम्स है, मैंने निफ्टी 50 चूज़ किया तो मुझे 5 टाइम्स मिला। वैसे ही अगर मैं थीमेटिक चूज़ करती हूँ, थीमेटिक ETF में अगर एग्जाम्पल के तौर पर निप्पॉन निफ्टी इंफ्रा का ETF मैं चूज़ करती हूँ और यहाँ पर मार्जिन्स पर जाती हूँ तो यहाँ पर देखिए कितना लेवरेज मुझे मिल सकता है, यहाँ पर 3.77 टाइम्स मिल सकता है। इसी तरह अगर मैं स्ट्रैटेजी पर जाती हूँ तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि कितना आपको लेवरेज मिल सकता है। इमेजिन कीजिए मुझे निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी इसका मार्जिन देखना है तो मार्जिन्स पर जाइए और ऑन ETF क्लिक कीजिए तो आपको लेवरेज दिखाई देगा कि कितना लेवरेज आपको मिलता है। यहाँ पर 5 टाइम्स आपको लेवरेज मिलेगा, यानी कि इस समय इसकी जो प्राइस है वो 21 रुपीज़ चल रही है और इसका जो लेवरेज है वो आपको 5 टाइम्स मिलेगा, यानी कि आपको सिर्फ 4.32 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत है। मगर ध्यान रखना दोस्तों, टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है प्लेजिंग में। मार्केट जब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तब प्लेजिंग की वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है, मार्जिन कॉल्स आ सकते हैं, इसीलिए पोर्टफोलियो में कैश बफर रखना एक वाइज डिसीजन हो सकता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। कॉस्ट एफिशिएंसी भी आपको कंसिडर ज़रूर करनी चाहिए। ETFs का जो एक्सपेंस रेशियो है वो जनरली कम होता है म्यूचुअल फंड से। प्लेजिंग चार्जेस भी रीजनेबल होते हैं, आपको ज़रूर चेक करने चाहिए। और जो ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प हो सकता है। वही दोस्तों, मॉनिटरिंग रेगुलर आपको करनी चाहिए। ETF परफॉर्मेंस, प्लेजिंग मार्जिन्स, मार्केट कंडीशंस सबको ट्रैक करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटेड अलर्ट्स आप सेट करके रख सकते हो मार्जिन लेवल्स के लिए। ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपको बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में भी ETFs आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मार्केट कंडीशंस चेंज होने पर इजीली आप शिफ्ट कर सकते हो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर। अब दोस्तों आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने वीडियो के एकदम शुरुआत में पूछा था कि क्या ETFs को स्टॉक्स की तरह हम प्लेज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ETFs को एग्जैक्टली आप स्टॉक्स की तरह प्लेज कर सकते हो। धन आपको ETF वैल्यू के अगेंस्ट मार्जिन प्रोवाइड करता है जो आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों कंक्लूजन में ETFs और प्लेजिंग का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल टूल हो सकता है ट्रेडर्स के लिए। पोर्टफोलियो बिल्डिंग में डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, प्लेजिंग से लिक्विडिटी मिलती है। स्मार्ट अप्रोच आप यूज करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन दोनों के बेनिफिट्स ले सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो धन के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप ETF प्लेजिंग यूज़ करते हो या नहीं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.